रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के डिप्सरू यूनिवर्सिटी में, जहां पर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश गोयल जी। रमेश जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है, दूर दूर से दुनिया के लोग आए हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आयुर्वेद एक सिर्फ दवाओं ही नहीं बल्कि एक न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी है, लेकिन एक तरफ से रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है जिससे दुनिया भर में पहुंचाई जा सके। अब दुनिया में पहुंचाने के लिए रेगुलेशंस का होना और एक यूनिफॉर्मिटी होना भी ज़रूरी है। अब तक जो भी जो रेगुलेशंस हैं वो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हैं। पहली बार हमारे यहाँ एक फाइटो फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन आया, हमारे इंडिया ने ही दिया है और कोई कंट्री ने नहीं दिया। उसके अलावा जो रेगुलेशंस नए बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार रेगुलेशन बन गए तो बरसों तक, तो क्या दशकों तक चेंज नहीं होते हैं। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस होना चाहिए। इसकी चर्चा बहुत हुई और 2 दिन लगातार इसके ऊपर चर्चाएं हुई। बड़े बड़े सारे जो यहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे आपने DCGI या ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी तो सुना होगा, फूड एंड ड्रग कंट्रोल जो सीडेस को बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा आयुष के भी जो अलग अलग डिवीजन्स हैं, जैसे CCRUM, CCRAS, CCRA होम्योपैथी, वो सब के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। रादर टॉप पर्सन्स भी मौजूद थे, उनके डायरेक्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने चर्चाएं की कि क्या होना चाहिए, क्या चेंजेज होने चाहिए, और इस कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कस हुआ है उसके रिकमेंडेशंस आगे जाएंगे। ये हमारा पूरा मकसद रहा है आज का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोयल साहब आपका। डॉक्टर हरिमोहन चंदोला। डॉक्टर साहब, जो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या पर्पज़ है इसका? द मेन ऑब्जेक्टिव इसमें ये था कि एक तो जो स्टाम अवार्डीज़ थे उनका फेलिसिटेशन था, और दूसरा जो आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए जो रेगुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में एक्सटेंसिव डिस्कशन। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। और क्या संदेश देंगे आपने इस कॉन्फ्रेंस में आयुर्वेद, यूनानी, इस तरह की मेडिसिन पे भी ये कितना ज़रूरी है? आई पर्सनली फील कि देयर इज़ ए नीड टू हैव established this Ayush system as an evidence-based system, so that there is a global acceptance for this system. Secondly, the students who are coming from science background, there is a need that they should understand Ayurveda with the enrichment of the recent advances. But this recent advances enrichment should be in such a way so that neither the principles of Ayurveda are compromised and nor allowed to be ट्विस्टेड। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए ये समय की डिमांड है कि प्रॉपर रेगुलेशन जो है वो चाहे रॉ ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन हो, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन हो, या जो फाइनली फिनिश प्रोडक्ट आ रही है उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो, सो दैट ये जो फेक ड्रग भी जो मार्केट में आती हैं इसके ऊपर भी कंट्रोल हो, और जो समटाइम इंटरनेशनल फोरम से हैवी मेटल के यूज़ को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आयुर्वेद के लिए उठती हैं उसके ऊपर भी एक तरीके से कंट्रोल हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। थोड़ा आगे जी, आपका शुभ नाम? हाँ, मैं प्रोफेसर के शंकर राव। मैं प्रोफेसर के शंकर राव। आउटकम ऑफ द आयुष्राम इज सच अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन कि आयुर्वेदिक फील्ड में जो अच्छे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कंट्रीब्यूट किया गया है उनको सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ जो है एक रेगुलेटर सिस्टम में कैसे होना चाहिए, पब्लिक का एक्सेप्टेंसी कैसे होना चाहिए, और साथ में सिस्टम कैसे दुरुस्त की जाए, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। और साथ में कोई नया फार्मूलेशन का कैसे करा हम लोग, बायो मॉलिक्यूल्स देख लें या होलिस्टिक अप्रोच कर लें, जिस पर एक कॉन्सेंस बनी है। उस कॉन्सेंस को आयुष मंत्रालय को हम एक ब्रीफ करेंगे। उस हिसाब से जो है वो पब्लिक डोमेन में या सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ और इकोनॉमिकली चीप हो कैसे उपलब्ध की जा सके, इसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत फ्रूटफुल है और ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छा किया है। आई एम थैंकफुल टू आयुष्राम एंड इस विश्वविद्यालय को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर कीर्ति भाटी, आश्रम सेक्रेटरी जनरल
and ideally I'm associate professor from Bharati Vidyapeeth College of Ayurveda, Swasthya and Yoga Department from Pune. ओके, सो आज अभी जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन की, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इसको? So there should be a interdisciplinary approach with the Ayush sector so that घर घर में आयुर्वेद हो और लोगों को इसकी जानकारी अच्छे से मिले। यही एक, और जो रेगुलेटरी चेंजेस अब ड्रग डेवलपमेंट में आ रही है वो लोगों को, हम उनको मिनिस्ट्री तक अच्छे से पहुंचाए, इस हिसाब से आज का ये कॉन्क्लेव का डिस्कशन था। हाउ आयुर्वेद इज़ बेटर देन एलोपैथी? So it's a lifestyle science. So lifestyle is the everyday need that we are. So स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण है, तो स्वास्थ्य का रक्षण, स्वस्थ जो लाइफस्टाइल है वो आपको बताती है, आयुर्वेद बताता है कि किस तरह से जीना है, और योग तो नेचुरली आपको हेल्दी बनाता है। सो दिस इज़ व्हाट आइडियली, एलोपैथी इज जस्ट क्योरिंग योर बॉडी, बट आयुर्वेद is a preventive aspect, and wherever needed we cure with it. थैंक यू डॉक्टर साहब। Dr. Vijender Kumar. I am working as an assistant professor in the Department of Pharmacognosy and Phytochemistry, and it is the part of DIPSRO University. It is the first pharma university, and from last 2 years is continuously working on the promoting of the herbal medicines. तो मेन इसका उद्देश्य है, जैसे आपने ये देखा 2 दिवसीय हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, इसका मतलब था कि इंडियन एसोसिएशन फॉर दी स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन। तो इसका मतलब यही था कि जो हमारी भारतीय परंपरा रही है वो सदियों से हमने वनस्पतियों पे हम मतलब उस पे रहते हुए आए हैं। आज से अगर हम 60 साल से पहले देखें तो इतना मॉडर्न मेडिसिन जो थी वो डेवलप नहीं थी। हर किसी के पास जो अपने वनस्पति है यही हम यूज़ करते थे। इसको एज ए स्पाइसेस भी हम यूज़ करते हैं और एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, आपके पास जिंजर है जिसको हम अदरक बोलते हैं, इसको हम एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं और जिसका हम इफ़ेक्ट देखते हैं कि एंटी कोल्ड में भी हम यूज़ करते हैं। अगर यही अब जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है इसका मतलब यही है कि जो हमारी ये ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको एक्सप्लोर करना है हमने, और जो हमारे अलग अलग सिस्टम है मतलब इसके जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जैसे इंडिया का अपना आयुर्वेदा है, हमारे साउथ साइड के अगर हम देखा तो सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अफ़गानिस्तान जो है हमारा, उस तरफ से देखें तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हमारे पास, फिर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और नेचुरोपैथी है हमारे पास। तो ये सब हमारे पास वेल इस्टेब्लिश सिस्टम है, बट हमने लास्ट कुछ सालों से इन पे की तरफ मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और जो हमारी भारतीय परंपरा थी कि हम इन मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, वो कहीं ना कहीं हम आजकल मॉडर्न एरा में उससे दूर होते जा रहे हैं। तो हमारी इस यूनिवर्सिटी का मतलब मेन उद्देश्य यही है कि इन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सप्लोर करें हम, ताकि इनकी जो गुण धर्म है जड़ी बूटियों के वो लोगों को पता चले। तो आप जैसे अश्वगंधा है जिसको आम लोगों को नहीं पता, आसगंध बोलते हैं, वो उसकी इम्यूनोमोड्यूलेटर प्रॉपर्टी है। वैसे ही अगर हम बाखड़ा जिसको देखा जाए, या जो खेतों में होता है जिसको गोखरू बोलते हैं, आम लोगों को नहीं पता है क्या है वो, ठीक है, बट उसका बहुत ही अच्छा डाययूरेटिक इफेक्ट्स है। ऐसे ही एलोवेरा है जिसको हम ग्वार पाठा बोलते हैं, उसका अगर किसी पे बर्न होता है, आग से कोई जलता है, अगर उसके आप इमीडिएटली उस पर अप्लाई करते हैं तो दे हैव वेरी गुड कूलिंग इफेक्ट एंड सूथिंग इफेक्ट एंड दे प्रोटेक्ट द बर्न स्किन। तो इसका मतलब ये है कि उसके गुणधर्म हमने बताने। तुलसी है, जैसे तुलसी के यूजेज हमने बताने, तो हमारा उद्देश्य यही था। और इसमें देश विदेश से भी काफ़ी अच्छे मतलब साइंटिस्ट आए, उन्होंने मतलब कुछ इश्यूज़ भी होते हैं इससे रिलेटेड रेगुलेटरी गाइडलाइन से, उन पे हमने चर्चाएँ की। हमारे वाइस चांसलर साहब है और हमारे सीनियर प्रोफेसर्स है, सब ने मिल के उस पर हम इस पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो हमारा यही उद्देश्य था। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और बाहर से भी आई थिंक 6-7 स्टेट से हमारे पास पार्टिसिपेंट आए थे, तो वो सब ने डिस्कस किया और यही इसका उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर, क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर विजेंद्र। डॉक्टर विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट्स, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम प्रियांक गोयल है, मैं इसी यूनिवर्सिटी में B.Pharm का स्टूडेंट हूँ। जो आज ये 2 दिनों से हमारा जो कॉन्क्लेव चल रहा है, ये हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें सारी दुनिया भर से बहुत सारे नोन साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और इनके
डायरेक्टर्स आए जिन्होंने अपनी रिसर्च यहाँ पे प्रेजेंट की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पीएचडी कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी रिसर्च प्रेजेंट की। सब जो महत्व दिया गया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की तरफ, कि कैसे हम न्यू जनरेशन को प्रेरित किया जाए आयुर्वेदिक की तरफ, कैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की रिसर्च की जाती है, कैसे उनकी टेस्टिंग और वेरिफिकेशन की जाती है। उन सब का बातों का पता चला हमें, और बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि हमें लगता है कि हम अपनी पढ़ाई में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बस ये ठीक थी। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे, क्या आपने जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, क्या पर्पस था, क्या निचोड़ था? जो ये 2 दिन की आईएसटीएम की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव था, तो इसमें हमें बताया गया कि कैसे आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि अब बिल्कुल डिप्लेनिश हो गया था, जो दिखाई नहीं दे रहा था अब लोगों को, और लोग उसकी जगह सारे अंग्रेजी दवाई जिसमें बोलते हैं हम वो यूज़ कर रहे थे, और उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पर इस बार हमें ये बताया गया कि कैसे हम आयुर्वेदा दवाई को अपनाएं, और उसको घर में ही, जैसे बहुत सारी आयुर्वेदा दवाई होती हैं, जैसे हल्दी के काफ़ी ज़्यादा गुण होते हैं, और उसको अगर हम खाएँ तो हमारी स्वास्थ्य अच्छी हो सकती है, और बाकी भी जो चीज़ें होती हैं उससे हमें बचा जा सकता है। बाकी यहाँ पर पूरी दुनिया से काफ़ी जाने माने रिसर्चर आए, उन्होंने अपना यहाँ पर अनुभव बताया कि उन्होंने कैसे काम करा, और दुनिया में क्या क्या काम अभी भी चल रहा है जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। लेकिन लोगों का कहना है कि एलोपैथिक दवाइयाँ अपना तुरंत असर दिखाती हैं और आयुर्वेदिक धीरे धीरे, जबकि लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि हर एक आदमी को क्विक एक्शन चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे आयुर्वेद में? आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि वो तुरंत असर नहीं करती है, पर एक होता है कि एलोपैथिक दवाई में वो असर तुरंत कर सकती है, आयुर्वेदिक में भी कर सकती है, पर उसके लिए टाइम चाहिए होता है। आयुर्वेदिक में साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते हैं, पर एलोपैथिक में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे आपने बोला कि दुनिया तेज़ भाग रही है, हाँ सब उसके पीछे भाग रहे हैं, पर उससे हमारी शरीर को कितना नुकसान हो रहा है वो उसके बारे में इंसान नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अरीफ, बी फार्म 3rd सेम। मोहम्मद अरीफ जी, क्या पर्पस था और क्या आपने ग्रहण किया इस जी कॉन्फ्रेंस? सर, बेसिकली तो आयुष के बारे में ही हमें एक्सपीरियंस हुआ, काफ़ी ज़्यादा हमने इसके बारे में जाना है, और मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि वी वर ऑल्सो वॉलंटियर्स, तो हमारे पास जो है एक बहुत ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स का हमने डेवलप किया है अपने अंदर, मुझे लगता है, और काफ़ी अच्छा लगा हमें ऑर्गेनाइज़ करके, और लोग आए, सबसे मिल के भी अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ जाना है, एक्सपीरियंस किया है आयुष के बारे में, और जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा हमें मालूम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। की कॉन्फ्रेंस जो की गई सबसे महत्वपूर्ण, यानी हमने आज देखा है कि कोविड समय पे दवाइयों की कमियां, और जब नया वायरस आ जाता है तो उसको कैसे हम सलूशन निकालेंगे, उसके लिए वैक्सीन कैसे निर्माण करने पड़ेंगे, ये सब तो देख लिया। लेकिन ऐसे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनेक फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च के अलग अलग पहलू है, उसके बारे में चर्चा सत्रों में लोग अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, उसके अलावा पोस्टर प्रेजेंटेशन करते हैं। तो एक जगह में जो काम हो रहा है दूसरे जगह में उसकी जानकारी होना ज़रूरी होता है, नहीं तो वही चीज़ दो जगह में करेंगे, उससे अच्छा है एक दूसरे से कोलैबोरेशन करके। योर गुड नेम प्लीज़? डॉक्टर रोशनी टांडे। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं यहाँ पे आयुर्वेदा डिपार्टमेंट पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या पर्पस था इसका? इसका पर्पस ये था कि हम आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है, आयुष है, मिनिस्ट्री है, हम उसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या क्या रेगुलेशन होना चाहिए आयुर्वेदा फार्मूलेशन के लिए, या ड्रग प्रिपरेशन के लिए, या फिर आयुर्वेदा को जैसे कि एक तरीके से बहुत ही उसकी क्वालिटी को ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता था, तो हम उसको ऐसा डिस्कशन वे था कि हम उसकी जानकारी को कैसे लोगों तक पहुंचा सकें, या फिर हम कैसे उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें, या फिर हम कैसे उसको डॉक्यूमेंटेशन वर्क की तरह रिप्रेजेंट कर सकें। ये हमारा मकसद था कि हम एक रिसर्च कैसे हम मॉडर्न तरीके से आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? डॉक्टर सवीना चौहान। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं हिमाचल मंडी से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा में। मेरा सर एम.Pharm PhD आयुर्वेदा में हुआ। मैं
यहीं पे काम करती हूँ अभी। क्या पर्पस है आपका जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस? सर जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई इसका मेन पर्पस था जैसे आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं, जैसे आयुर्वेद में जितना रिसर्च हुआ है, हमारे स्कॉलर्स ने जितना रिसर्च करा है सर, जैसे आचार्य चरक हैं, आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है वो एक्चुअली अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है सर। जैसे वो चरक संहिता में ही है या सुश्रुत संहिता में है, जो हमारे बड़े बड़े टेक्स्ट हैं उनमें है, उनको लोगों तक पहुँचाना, उनको ग्लोबली जो हमारा आयुर्वेद है उसको एक ग्लोबल लेवल तक लेके जाना, वह हमारे जो जितने फॉर्मुलेशंस आचार्य ने बताए हैं या जो प्लांट्स बताए हैं वो किस किस जगह पे यूज़ होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ है, वो सब चीज़ें सर एक्चुअली वो घर तक रह गया है सीमित। वो सर घर के बाहर अगर जैसे हम लोग घर पे कोई हमारे फिजिशियंस हैं वो जो काम करते हैं वो सर वहीं तक सीमित है, वो ग्लोबल नहीं हो रहा है सर। बाहर जब हम जाते हैं, इंडिया से बाहर जब जाते हैं तो लोग सर मानते नहीं, उनको स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। तो सर यहाँ पे ये जो मेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था आज ये कॉन्फ्रेंस का 2 दिन का, वो यही था कि हम लोग आयुर्वेद के ऐसे रेगुलेशंस करें जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग उनको पहचानें और आयुर्वेद को लोग जानें कि ये सिर्फ एक बुक्स में रखी हुई जो पुराने साइंटिस्ट ने लिख दिया सिर्फ वो नहीं है, ये उससे बढ़कर और कुछ भी है, ये पूरा वर्ल्ड इसको जाने। और जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे घर में जो भी हम लोग मेडिसिन या फिर जो कॉन्डिमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सर वर्ल्ड वाइड यूज़ होए और वो रिकमेंड होए सर। जैसे नॉर्मल हमारी एलोपैथी वाली मेडिसिन होती हैं उसकी जैसे ही सर अगर ग्लोबली हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन को, उसके लिए सर रेगुलेशंस के लिए ये था कि आयुर्वेद को ग्लोबली जाना जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम डॉक्टर मधु गुप्ता है, मैं यहाँ पे एज एसोसिएट प्रोफेसर काम करती हूँ फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में, फार्मेसी डिपार्टमेंट में। तो सर ये 2 दिन की जो हमने आइस्टाम की कॉन्फ्रेंस करवाई है, इसका मेन पर्पस था कि इंडियन एसोसिएशन फॉर सोसाइटी दैट इज कंसिडर्ड फॉर ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन। सो हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो हमारी चीज़ें आज फास्ट लाइफ की वजह से लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो वो उसको हम कैसे समझें, कैसे हम अपनी जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने वेदों में लिखी हुई थी उनको हम कैसे समझें, उस चीज़ों को हम कैसे एक्सप्लोर करें सो दैट हमारे यंग माइंड्स अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको आगे सोसाइटी को दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसमें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 का जो लीडरशिप भी कर रहे हैं और जिसका कंसेप्ट दिया है, तो हमने अपने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू G20 का रिप्रेजेंटेशन भी किया है। जो 20 कंट्रीज की जो स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं, हमने उनके साथ स्पेसिफिक उनको रिप्रेजेंट किया और उसके साथ स्पेसिफिक डिस्कशंस भी हुआ है। बेसिकली हमारी इस कॉन्फ्रेंस में हमने रॉ मटेरियल से लेके कैसे हमें कलेक्शन करना चाहिए, किस तरीके से उसकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, किस तरीके के लोकेशन पे वो अवेलेबल है, उसकी वजह से भी उसके रॉ मटेरियल्स के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनकी वजह से इफ़ेक्ट होता है, थेरापेटिक इफ़ेक्ट होता है जिससे हम ठीक होते हैं, तो वो कैसे वेरी करता है। तो हमने सारे नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को, डेलीगेट्स को हमने यही समझाने की कोशिश की, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है कि कैसे आप रॉ मटेरियल्स को टेस्ट करें, कैसे आप उसको पहचानें कि किस तरीके की क्या है, और इसके अलावा कैसे आप उसको लैब से मार्केट तक लेके जाएं सो दैट सोसाइटी को फ़ायदा हो। इसके लिए और इसके अलावा किस तरीके की गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है, किस तरीके के चैलेंजेज आते हैं, और इसका जो एक आउटकम है वो भी हमारी तरफ से, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को, सो दैट वो उस तरीके की पॉलिसीज़ को डिसाइड कर पाएँ। उनको हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उनकी एक बड़ी सी कोशिश में। जैसे आप कहते हो, हर कोई कहता है कि जो हमारी भारतीय किचन होती है वो सारी दवाइयों की, आयुर्वेदिक दवाइयों की या पूरी ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक स्टोर है, जहाँ पे हम छोटी छोटी से किचन में जीरे को, हल्दी को, तुलसी को, मेथी को, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं अपने खाने में यूज करते। पर इन सब के हमें आज उतना नहीं पता, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज थे, उनको इसके बारे में पूरे साइंटिफिक नॉलेज थी और वो आज है हमारे पास। कई बार ऐसे होता है कि हमें भी दुख होता है कि हमारी चीज़ों को फॉरेन के जो लोग हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आज उसको एक्सप्लोर करके हमारे तक ला रहे हो। वो चीज़ कितनी महंगी हो रही है, हमारे तक जब वो पहुंचती है तो बहुत कॉस्टली फॉर्म में आती है। तो हमारे सरकार की यही मुहिम है कि हम क्यों ना उसको लीड करें, हमारे यहाँ की संपत्ति धरोहर को हम उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें, हमारे यंग माइंड्स, हमारे साइंटिस्ट, और फिर हम क्यों ना इसको एक्सपोर्ट करें बजाय इंपोर्ट करने के। सो मेरा यही एक इस मैसेज, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक मैसेज है इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के थ्रू, कि जो हमने 2 दिन समझा, एटलीस्ट समझ के हम भूल ना जाएं, हम उसको प्रैक्टिकली लें, उसको समझें, डिस्कस करें, और जहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो हमें डायरेक्ट करेंगे, गाइडेंस देंगे, तो हम उसको एटलीस्ट एक स्टेप आगे लेके जाएं, किताबों में ना रह जाएं। तो यही मेरी
इसमें जो मैंने समझा है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर पूजा मोंगिया राज यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में। बेसिकली हमारी जो फील्ड है वो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के ऊपर है। तो सबसे पहले तो वी आर वेरी प्रिविलेज टू ऑर्गेनाइज द 13 ISTM ओरेशन एंड फंक्शन अवार्ड 2023। इसमें हमने बहुत ही रेनाउंड पर्सन्स को डिफरेंट प्लेसेस से हमने उनको बुलाया यहाँ पर, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट द, जैसे कि पहले ये था कि एलोपैथी जो है वो इट्स अ वेरी एक्यूट एक्शन होता है उसका, है ना, तुरंत एक्शन देती है। और आपका आयुर्वेदा जो है आयुष से रिलेटेड है। ISTM जो मेनली था आयुष से रिलेटेड था, जिसमें कि जितनी भी आपकी हर्बल मेडिकेशन है विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द आवर किचन से, वो एक हमारी मेडिकल स्टोर भी है। अगर हम उसको अच्छे से समझें और उसकी पर्याप्त मात्रा अगर लेते हैं तो वो हमारे लिए जीवनदायिनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर कल्पना जुत्शी, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली, भारत में। आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है यूनिवर्सिटी में, क्या इसका पर्पज़ है, क्या मैसेज? जो भारत की अपनी पद्धति है, जो साइंस जो यहाँ से इमर्ज हुई है उसी को ग्लोब तक पहुँचाना इन अ साइंटिफिक परस्यूट। यू हैव टू एक्चुअली रैशनलाइज ऑल दोज थिंग्स दैट वी वर हैविंग इन आवर रूट्स एंड सेलिब्रेट इट एंड देन do scientific formulations and spread it to the world. What is the difference between Ayurveda and allopathic? देखिए, आयुर्वेद में आपकी जितनी भी हर्ब्स हैं, जैसे बहुत अच्छे से यहाँ पे एक बहुत ही एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जो एक संजीवनी बूटी आपने सुना होगा, हनुमान चालीसा में है, तो वो एक हर्ब ही थी और उसी को हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में लेते हैं और उसी का सेवन हम एलोपैथी भी लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मुलेशन में होता है। तो डिफरेंस इन आयुर्वेदिक साइंस एंड एलोपैथिक साइंस इज दैट हियर योर साइंटिफिक formulation would be Ayurvedic based and there it would be Ayurvedic based. So naturally जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है वो ड्रग डेवलपमेंट सिस्टम्स के कारण आता है। तो अब जो ये ड्रग डेवलपमेंट सिस्टम्स हैं, इन्हीं को हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा आयुर्वेदिक सिस्टम्स में, क्योंकि जैसे हमने अभी सुना फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड का जो वेस्ट पे बहुत ज़्यादा दबदबा है क्योंकि उनकी फॉर्मुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि आयुर्वेदिक सिस्टम शुरुआत तो इंडिया से हुई, तो फिर हमारा दबदबा भी तो पूरी दुनिया में होना चाहिए ना। तो वो कैसे होगा? स्टैंडर्डाइजेशन से। तो फॉर्मुलेशंस तो हो सकती है लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन है क्या? तो फॉर्मुलेशंस और स्टैंडर्डाइजेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो शायद ये आयुर्वेदिक पद्धति को हम पूरी दुनिया में व्यापक विकसित कर सकते हैं। जी जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन अमर के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। थैंक यू।